दोस्तों, मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप सभी पढ़ रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा। बेटा मासा निकालने में आप इतना टाइम बर्बाद करते हैं, आज के बाद आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, क्योंकि सेकंडों में मैं मासा आप सबसे निकलवा दूंगा। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, आप सब मासा सेकंडों में निकालेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जरा, मैंने कहा 18 और 44 का एचसीएफ बताइए। ठीक है, एचसीएफ बताइए। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दोनों ही संख्याओं का अंतर निकाल देना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का क्या कर देना है, डिफरेंस देख लेना है कितना है। बेटा जरा देखो डिफरेंस कितना है दोनों का, 26। बेटा बस जो डिफरेंस आएगा इसका इन दोनों में भाग जाना चाहिए। अगर भाग नहीं जा रहा है तो फिर ये मासा नहीं है, और अगर दोनों में भाग जा रहा है तो फिर ये मासा है। तो क्या 26 का इन दोनों में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा ना, तो नहीं जा रहा। अब क्या करें, अब तो प्रॉब्लम हो गई। सर आपने कहा था अंतर निकालना और आंसर आ जाएगा। नहीं भाई, अगर नहीं भाग जा रहा तो फिर इसके फैक्टर कर दो ना। देखो जरा 13 दूनी 26 फैक्टर हो रहा है ना। अब जरा देखो किस फैक्टर का इसमें डिवाइड हो रहा है। देखो जरा 13 का भाग नहीं जाएगा तो ये गलत, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का इसमें भी जा रहा, मतलब हमारा मासा क्या होगा, हमारा मासा हो गया 2। समझ में आया भाई, समझ में आया आप सबको। पहला काम अंतर निकालिए, जैसे ही अंतर निकलता है उसका डिवाइड करके देख लो। अगर डिवाइड हो रहा है तो वही मासा, और अगर नहीं हो रहा है तो उसके फैक्टर कर दो। उस फैक्टर में जिसका भी डिवाइड हो रहा है वो मासा। क्लियर ना, समझ में आ गया भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जरा, मैंने कहा 16 और 18 का एचसीएफ निकालिए। क्या कहा भाई, 16 और 18 का एचसीएफ निकालिए। बेटा जरा देखो, इन दोनों का डिफरेंस आपने देखा 2 है। क्या इस 2 का इन दोनों में डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखो 2 का इसमें भी जा रहा है, 2 का इसमें भी जा रहा है, मतलब हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। डायरेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जरा क्या है, इस बार थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मैंने ली, 923 और 949, इनका एचसीएफ निकालना है। तो बेटा तरीका वही है, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू हो। आप देखिए जरा, इन दोनों का डिफरेंस हमने देखा, 923 से 949 का डिफरेंस 26 आया बेटा। ठीक है, अब 26 देखो, 26 आया, 26 का आप क्या इसमें डिवाइड करेंगे? भाई बड़ी वैल्यू है, मान लीजिए आपको 26 का पहाड़ा नहीं आता, आप नहीं जानते, तो बेटा फैक्टर कर डालो। और अगर इसके फैक्टर कर दोगे और जो दोनों फैक्टर है ना, अगर दोनों का डिवाइड होगा तो इसका मतलब है कि भाई इसी के तो फैक्टर है दोनों, इसका मतलब है इसका अगर दोनों का डिवाइड हो रहा है तो फिर मासा हमारा क्या होगा, ये होगा। और अगर किसी एक का डिवाइड होगा तो फिर मासा हमारा वो होगा। समझ में आया। तो जरा देखो इसके फैक्टर क्या है, 13 दूनी 26। जरा देखना, 2 का तो भाग जाएगा ही नहीं। देखो इसमें नहीं जाएगा ना इसमें जाएगा। भाई 2 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो 2 का तो भाग नहीं जाएगा, 2 बेकार हो गया। 13 का देखो, 13 7 91, 13 एकम 13, 13 7 91, 13 13 39, मतलब 13 का भाग जा रहा है। तो यही हमारा एचसीएफ है, यही हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है ना कि एचसीएफ कैसे निकालना है। कुछ नहीं है बेटा, अंतर देख लेना, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। अब आप यहाँ से अगर भाग विधि से करने बैठेंगे तो आपका लॉन्ग मेथड, बहुत टाइम बर्बाद होगा। कुछ नहीं करना है, आशीष सर के साथ जुड़िए, गारंटी लेता हूँ मैथ्स में परफेक्ट कर दूंगा। एक एक तरीका, कभी भी ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा बेटा, कभी आपके दिमाग से छूटेगा नहीं। एक चीज़ और, मैं मैथ्स में फार्मूले नहीं बताता, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तरीका बताता हूँ करने का, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा क्या है क्वेश्चन, देखिए 775 782 973 का एचसीएफ निकालिए। यहाँ मैंने 3 वैल्यू ले ली। अब आप कहेंगे सर ये 3 वाले कैसे करेंगे? बेटा 3 हो 4 हो 5 हो, हमें इससे मतलब नहीं है। याद रखना, हमेशा बस किन्हीं 2 संख्याओं के बीच का अंतर ढूंढना है। कोशिश ये करना, जो संख्याओं का अंतर ढूंढ रहे हो ना, वो कम से कम होना चाहिए। मतलब ऐसी 2 संख्याएं ले लो जिनका अंतर छोटा आ जाए, क्योंकि छोटे में फैक्टर करना आसान हो जाता है। जरा देखो, अगर हम 775 और 782 का फैक्टर अगर अंतर ढूंढें तो देखो जरा 7 आ रहा है ना। अब इस 7 का हम देखें क्या इन सब में डिवाइड हो रहा है।
देखो 7 का इसी में नहीं जा रहा, हम इसकी तरफ जाएंगे ही नहीं, सब में डिवाइड होना चाहिए। 7 का जब इसमें ही भाग नहीं जा रहा तो फिर हम इसमें भाग देके देखेंगे ही नहीं। देखो 7 एकम क्या 5 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर 7 के फैक्टर क्या होंगे भाई? 7 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना, तो देखो 7 का क्या होगा? 7 और 1, इसका मतलब जब 7 है नहीं तो 1 हमारा आंसर होगा, 1 हमारा आंसर होगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ज़रा क्या है, 216, 288, 720 का HCF बेटा। अब आप देखो, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें तो थोड़ा कम आ जाएगा। देखो इन दोनों का अगर हमने अंतर देखा तो इनका अंतर कितना है? 72। अब बेटा 72 का हम कैसे पढ़ा पढ़ें? नहीं आता ना, तो इसके फैक्टर कर दो। क्या करोगे भाई? 8 9 72, क्लियर? 8 9 72। तो जरा देखो, अब 8 का भाग दे के देख लो क्या जा रहा है। बिल्कुल देखो जरा, 8 का इसमें भी जा रहा है, 8 का इसमें भी, 8 का इसमें भी, मतलब 8 हमारा HCF होगा। जरा 9 का देख लो, 9 का भी सब में जा रहा है तो 9 भी हमारा HCF होगा। अगर इन दोनों का भाग जा रहा है तो ये किसका फैक्टर है भाई? 72 का है ना, तो आंसर क्या होगा? 72 होगा। समझ में आया? मैंने क्या बोला कि इसके जो फैक्टर होंगे, अगर दोनों फैक्टर का आंसर भाग जा रहा है तो इसका मतलब आंसर तो हमारा ये होगा ना भाई, ये दोनों फैक्टर का जा रहा है तो 8 9 72 ही मासा होगा। हमने इसी जगह क्यों नहीं बताया? क्योंकि 72 का पहाड़ा ही नहीं आता। कब तक आप उसका पहाड़ा पढ़ोगे? समझ में आए ना? 72 से कब तक भाग देंगे? तो छोटा बना लीजिए, 8 9 72, काम खत्म। समझ में आ गया भाई? किसी भी टाइप का बड़े से बड़ी संख्या हो, मासा आप इसी तरीके से डिफरेंस निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए जरा, अगर संख्याएं दशमलव में हो, अगर संख्याएं दशमलव में हो तब मासा क्या निकालेंगे? देखो सिंपल वैल्यू का मासा आप सब निकालना सीख गए। अब बात आती कि अगर संख्याएं दशमलव में हो तो मासा कैसे निकालेंगे, HCF कैसे निकालेंगे? बेटा जरा देखना, जब भी दशमलव में हो तो इतना याद रखना कि सबसे ज़्यादा कितने अंक पहले दशमलव लगा है। आपने यहाँ देखा 2 अंक पहले यहाँ दशमलव है, यहाँ 1 अंक पहले है, यहाँ भी 1 अंक पहले है। तो बेटा आप इनको सबको दशमलव बराबर करो। अगर यहाँ 2 अंक पहले है तो इसको भी 2 अंक बना लो। भाई देखो हमने 0 लगा लिया, 2 अंक पहले दशमलव हो गया। यहाँ भी देखो एक 0 लगा लो और 2 अंक पहले दशमलव हो गया। बेटा समझ में आया? अब हमारे पास वैल्यू क्या बनी? देखो जरा, 36 बन गया, 120 बन गया और 480 बन गया। बेटा ये दशमलव का काम खत्म कर दो फिलहाल के लिए, ठीक है? अब जरा ध्यान देना, अब देखो इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखें। क्यों भाई? क्योंकि हम HCF निकाल रहे हैं। HCF में हमने डिफरेंस ही तो बोला है। तो जरा देखो, 120 से अगर 36 घटा दीजिए तो क्या आएगा? 84 आएगा। 84 आया ना बेटा? अब देखो, अब क्या 84 का इसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना। फैक्टर कर दो, 12 सत्ते 84। देखो जरा, 12 सत्ते 84, देखो क्या 12 का भाग जा रहा है? देखो 12 3 36, 12 दाम 12 चौको 48, मतलब हमारा HCF क्या आया? हमारा HCF 12 आ गया। समझना बेटा बहुत ध्यान से, 12 आ गया। अब बात ये आती है, इसका भाग तो जाएगा नहीं तो बेकार हो गया। अब कितने अंक पहले दशमलव था भाई? 2 अंक पहले ना, तो ये लीजिए 2 अंक पहले हमने दशमलव लगा दिया और हमारा आंसर क्या आ गया? 0.12। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो बेटा लाइक और शेयर बनता है। लाइक कर दीजिए फटाफट से वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे सारे बच्चे जितने भी पढ़ना चाहते हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंच पाए और वो भी क्लास से जुड़कर स्टडी कर पाएँ और अपने आप को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में देख सकें। ठीक है? और अगर नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर टच कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 1.08, 0.36, 0.9 का क्या बताना है भाई? HCF बताना है। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है, पहले ये देखो कितने अंक पहले दशमलव है। देखो 2 अंक पहले यहाँ है, 2 अंक पहले यहाँ है, यहाँ 1 अंक पहले है, तो ये बना लीजिए 2 अंक हो गया। ठीक है? अब जरा देखो क्वेश्चन क्या बना, 108, 36 और 90। बेटा अब डिफरेंस ढूंढो। अगर आप डिफरेंस ढूंढेंगे तो आप जरा ध्यान देना कि यहाँ से इससे और इसके बीच का डिफरेंस देखो, थोड़ा सा कम आएगा। मैंने क्या कहा? ऐसी संख्याओं के बीच का डिफरेंस देखो जो छोटा हो, ठीक है, जिससे हम आसानी से कर पाएँ।
है ना, आता तो सबसे है, लेकिन इन संख्याओं से हम अगर कम डिफरेंस होगा तो आसानी से कर लेंगे। तो जरा देखो 108 से 90 घटाया तो बेटा 18 आ गया ना। अब देख लो क्या 18 का सब में भाग जाएगा, बिल्कुल जा रहा है, देखो सब में भाग जा रहा है तो हमारा 18 एचसीएफ होगा। बट हम दशमलव की बात और करेंगे। दशमलव कितने अंक पहले है भाई, 2 अंक ना, तो ये लीजिए 2 अंक पहले हमने लगा दिया और यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। तो चलते हैं अगले टाइप पर, देखते हैं क्या है। तो चलिए देखिए जरा, अगर संख्याएं अपॉन में हो, बटे में हो, तब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए जरा, 14/33, 42/55, 21/22। बेटा इसका हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया एचसीएफ निकालिए। तो बेटा हमेशा याद रखना, जब भी संख्या बटे में हो तो एचसीएफ की अगर बात करें तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना और नीचे वाले का एलसीएम निकालना, बेटा हमेशा याद रखना। और अगर एलसीएम की बात करें तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। कहने का मतलब है कि जिसकी भी बात करें, जो भी पूछा जाए वो हमेशा ऊपर वाले का निकालते हैं और दूसरा नीचे का। यहाँ एचसीएफ बोला गया है तो हम ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ, नीचे की संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। मतलब हम ऊपर की संख्या अगर एचसीएफ निकालें तो जरा देखो 14, 42, 21 है बेटा। इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो 7 आ रहा है। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम है। देख लें क्या 7 का सब में भाग जा रहा है, बिल्कुल 7 दूनी 14 है। देखो सबका सब में भाग जा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया भाई, हमारा एचसीएफ क्या, एचसीएफ क्या आया ऊपर से 7 आ गया बेटा। समझना इस चीज को, एचसीएफ 7 आ गया ऊपर का। अब नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे, नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम 33, 55, 22 का निकालेंगे अगर तो 330 आएगा। अब हमारा ये आंसर होगा, ये होगा एचसीएफ। ओवरऑल एचसीएफ क्या आया हमारा इस पूरे क्वेश्चन का 7/330। ठीक है, एचसीएफ की क्लास ले रहा हूँ, एलसीएम की भी क्लास लूँगा, एलसीएम की भी गजब की ट्रिक बताऊँगा।